भानगढ़ फोर्ट। भानगढ़ फोर्ट इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक। भानगढ़ फोर्ट अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता है। ये कहानी अरुण और उसके दोस्तों की है। अरुण का बर्थडे था तो उसके दोस्त उसकी बर्थडे पार्टी प्लान करते हैं। वो उसको भानगढ़ का किला दिखाने के लिए भानगढ़ लेके आते हैं। अरुण काफ़ी टाइम से भानगढ़ का किला जाना चाहता था क्योंकि उसने वहाँ की बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी और ये बात उसके दोस्तों को भी पता थी। इसलिए वो अरुण को बिना बताए उसको भानगढ़ लेके आते हैं। वो जैसे ही फोर्ट के सामने पहुँचते हैं तब अरुण को पता चल जाता है कि उसके दोस्त उसे बिना बताए भानगढ़ लेके आए हैं। अरुण काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है भानगढ़ का किला देखने के लिए। वो जैसे ही गेट के पास पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ एक बोर्ड दिखता है जिसमें लिखा था कि यहाँ सूर्यास्त के बाद अंदर जाना मना है। वो उस बोर्ड को नज़रअंदाज करके किला घूमने के लिए अंदर चले जाते हैं। वो किले की एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से एक्सप्लोर करते हैं। हालांकि उनको किले में इंटरेस्ट नहीं था लेकिन उसकी भूतिया कहानियों में ज़रूर था, इसलिए वो हर चीज़ को कोई ना कोई कहानी से जोड़ के देख रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चलता कि किला देखते देखते कब शाम हो गई। लगभग शाम के 4:30 बज रहे होंगे और उन्हें चौकीदार की सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। चौकीदार सीटी बजा बजा के सबको बोलता है कि यहाँ से बाहर चले जाइए बिकॉज अब किले का बंद होने का टाइम हो चुका है। अरुण और अरुण के दोस्त उस चौकीदार से बोलते हैं कि थोड़ी देर हमें और घूमने दीजिए बिकॉज हमने अभी तक पूरा किला नहीं देखे, हमने ऊपर का मेन किला भी नहीं देखे। मगर चौकीदार उनकी बात नहीं मानता और चौकीदार उन्हें बोलता है कि आप बाहर चले जाइए क्योंकि अब बंद होने का टाइम हो चुका है, मैं गेट बंद कर दूंगा। अरुण और अरुण के दोस्त थोड़े निराश हो जाते हैं क्योंकि वो किला पूरा देखना चाहते थे और वो थोड़ा दुखी होकर किले से बाहर चले जाते हैं। लेकिन वो लोग किले के पास में ही एक होटल ले लेते हैं और जब शाम को अरुण की बर्थडे पार्टी होटल में ही सेलिब्रेट करते हैं तब उनमें से 2 दोस्त अरुण को ये कहते हैं कि यार जो एक्साइटमेंट भानगढ़ का किला जाने के लिए होती है वैसी नहीं हुई, तो क्यों ना हम इतने बजे रात को भानगढ़ का किला जाए, भूत से भी तो मिल के आते हैं। अरुण का एक दोस्त मान जाता है लेकिन अरुण ये बोलता है कि यार मैंने कई कहानियाँ ऐसी सुनी है जिसमें जो लोग रात को जाते हैं वो ज़िंदा नहीं आते। लेकिन उसके दोस्त लोग ड्रंक होने के बाद उसको बोलते हैं कि चल कुछ नहीं होगा, तेरा बर्थडे एक्साइटमेंट से मनाएंगे, अंदर जाके ही केक कट करेंगे और उस भूत के साथ बर्थडे मनाएंगे। अरुण उन्हें काफ़ी मना करता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब उसके दोस्त नहीं मानते तो वो बोलता है कि ठीक है चलो अब किले में ही चलते हैं। तो वो लोग किले के सामने पहुंचते हैं और चौकीदार को पटाने की कोशिश करते हैं कि वो हमें अंदर जाने दे, लेकिन चौकीदार उन्हें मना कर देता है। अरुण और अरुण के दोस्त चौकीदार को थोड़े पैसे देने की भी कोशिश करते हैं कि वो बस उन्हें अंदर जाने दे, लेकिन वो उन्हें मना कर देता है और चौकीदार उन्हें बोलता है कि भैया आप लोग अंदर मत जाना क्योंकि यहाँ जो भी रात को अंदर जाता है वो ज़िंदा वापस नहीं आता है। ये लोग चौकीदार को बोलते चलो ठीक है हम नहीं जाते, लेकिन उनके माइंड में एक प्लान आ चुका था। वो लोग किले की बाउंड्री वॉल कूद के अंदर जाने का प्लान करते हैं। अरुण उन्हें फिर रोकता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब वो नहीं मानते तो वो बोलता है चलो ठीक है पीछे की दीवार कूद के अपन किले के अंदर चलते हैं। वो लोग किले के कॉर्नर में एक दीवार देखते हैं जो थोड़ी टूटी सी थी। वो उस टूटी दीवार के ऊपर चल के किले के अंदर कूद जाते हैं। किले के बाउंड्री वॉल के तो अंदर वो जा चुके थे, लेकिन उनको किले के ऊपर वाला हिस्सा देखना था जहाँ वो सुबह नहीं जा पाए थे। तो वो लोग किले के ऊपर वाले हिस्से में ही जाने का प्लान करते हैं। वो लोग अपने साथ कुछ बियर के कैन, एक बर्थडे केक और अपने मोबाइल फ़ोन लेके आए थे, जिससे वो टॉर्च जला के ऊपर की तरफ जाने लगे। वो ये सोच के भी डर रहे थे कि इतने रात को कोई कीड़े काटे या कोई जंगली जानवर तो इस किले में नहीं है, मगर वो हर चीज़ को नज़रअंदाज करके किले के अंदर और अंदर जाने लगे। किले के अंदर में वो लोग वो हिस्से तक पहुंच गए जो उन्होंने दिन में नहीं देखा था। वो लोग किले के काफ़ी ऊपर आ चुके थे। यहाँ से गेट तो काफ़ी दूर था और वो जिस जगह में थे वहाँ एक बहुत बड़ा हॉल था और उस हॉल से ही लग के एक टेरेस थी। तो वो लोग सोचते हैं कि चलो टेरेस में बैठते हैं और वही तेरे बर्थडे का केक कट करेंगे। तो वो लोग टेरेस के पास पहुँचते हैं, टेरेस में बैठते हैं और बर्थडे केक रख के उसका बर्थडे केक वही कट करते हैं। अपने फ़ोन की टॉर्च से वो लोग
उस अंधेरी जगह में लाइट दिखा रहे थे। बर्थडे केक कट करने के बाद वो लोग बियर पीते हैं और थोड़ी अजीब अजीब सी बातें करने लगते हैं, जैसे कि अरे भूत तो यहाँ दिखा ही नहीं, लोग तो ऐसे ही बोलते हैं कि ये जगह भूतिया है, कोई भूत वूत नहीं है। मैं तो अभी नीचे जाके उस चौकीदार को बताने वाला हूँ कि देखो तुमने हमें जाने नहीं दिया, लेकिन हम फिर भी यहाँ पहुँच गए और कोई भूत वूत नहीं है यहाँ पे। वो लोग ऐसी ही कुछ बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से उनका एक फ्रेंड अपने मोबाइल फ़ोन में इस जगह की वीडियो रिकॉर्ड करने लगा, ये सोच के कि जब वो अपने शहर जाएगा तो अपने बाकी दोस्तों को भी दिखाएगा। तो अपना फ़ोन निकालता है और वीडियो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करता है। वो हर चीज़ दिखाता है, जैसे कि कमरा, वो बर्थडे केक। लेकिन जब वो अरुण को रिकॉर्ड करता है तो उसे अचानक अरुण के पीछे एक तांत्रिक खड़ा दिखता है। वो घबरा जाता है और वो ये बात सबको बताता है कि अरुण के पीछे एक तांत्रिक खड़ा दिखा है, लेकिन बाकी दोस्तों को वो नहीं दिखता। बाकी दोस्त बोलते हैं कि तू अभी ड्रंक है इसलिए तुझे कुछ भी दिख रहा है, लेकिन वो बोलता है रुको मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, मैं सबको वीडियो दिखाता हूँ। लेकिन जब वो वीडियो प्ले करता है तो वो वीडियो प्ले नहीं होता है, वो अजीब तरीके से ब्लर हो जाता है। ये सब देख के वो थोड़े शॉक हो जाते हैं, उन्हें अजीब लगता है कि ये क्या है। उसका फ़ोन भी नया था तो उसका फ़ोन इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं हो सकता था। वो ये सब चीज़ें सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उस रूम में अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगती है, जैसे कि अचानक से उस रूम के अंदर बहुत सारी हवा चलने लगती है, वहाँ चमगादड़ आ जाती है और वो लोग ये सब देख के डर के मारे उस रूम से बाहर भागते हैं। तो वो जैसे ही रूम से बाहर भागते हैं उन्हें उस रूम से कुछ आवाज़ें आती है। वो आवाज़ें ये कह रही थी चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। जैसे ही वो ये सब सुनते हैं वो लोग गेट की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि जिस रास्ते से वो आए थे वो रास्ता तो वो भूल चुके थे, लेकिन मेन गेट तक का जाने का रास्ता उन्हें पता था। वो बहुत तेज़ मेन गेट की तरफ भागने लगे तीनों लोग। इस जल्दबाजी में जो दोस्त वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था उसका फ़ोन भी नीचे गिर जाता है और वो लोग गेट के पास भागने लगते हैं कि तभी अचानक थोड़े दूर जाने के बाद अरुण नीचे गिर जाता है। उसके दोस्त जब रुक के पीछे देखते हैं तो अरुण का पैर उस तांत्रिक ने पकड़ के रखा था। उसके दोस्त डर जाते हैं। वो लोग उस तांत्रिक से माफ़ी मांगते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं कि बस हमें जाने दो, हमें माफ़ कर दो, यहाँ से हम बाहर चले जाएंगे। डर के मारे अरुण का एक दोस्त हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है तो उस तांत्रिक की पकड़ ढीली हो जाती है। वो जैसे ही देखते कि तांत्रिक थोड़ा पीछे जा रहा है वो लोग अरुण को पकड़ के वहाँ से भागते हैं, लेकिन तांत्रिक उनका पीछा कर रहा था। वो उड़ते उड़ते उनके पास आ रहा था, लेकिन वो लोग दौड़ते दौड़ते उस चौकीदार के कमरे तक पहुँच जाते हैं। चौकीदार का कमरा मेन गेट के पास ही था। मेन गेट के बाजू में ही चौकीदार का कमरा था और उस कमरे के बाजू में एक हनुमान जी का मंदिर था। वो लोग जाते हैं और दौड़ते दौड़ते उस हनुमान जी के मंदिर के अंदर घुस जाते हैं और वो पीछे देखते हैं तो वो तांत्रिक जो उड़ के उनके पीछे आ रहा था वो अचानक से हवा में बादल बन के उड़ जाता है। उन लोगों की आवाज़ें सुन के चौकीदार अपने कमरे से बाहर निकलता है और बाजू के मंदिर में उन लोगों को देखता है और चौकीदार उनसे सवाल पूछता है कि मैंने तो आपको बाहर रहने को बोला था, आप अंदर कैसे आ गए। और वो लोग उस चौकीदार को ये बातें सारी बताते हैं। चौकीदार उन्हें बोलता है कि इसी के लिए सरकार ने यहाँ ये बोर्ड लगा के रखा है कि सूर्यास्त के बाद कोई अंदर नहीं जा सकता, लेकिन कुछ आप जैसे ही लोग जो एक्साइटमेंट और एडवेंचर करने के लिए अंदर चले जाते हैं वो कभी बाहर आ पाते हैं और कभी नहीं आ पाते हैं। कितने लोग इस किले के अंदर रात के टाइम घुसे और उनका अता पता भी नहीं है। वो ये सब सुन के डर जाते हैं। वो सुबह होने तक उस चौकीदार के साथ ही बैठते हैं और सुबह होने के बाद अपने होटल से सामान लेके अपने शहर चले जाते हैं। लेकिन शायद ही अरुण अपना ये बर्थडे लाइफ में कभी भूल पाएगा। अगर आप भी ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।